गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सब बढ़िया होंगे। कल हम पढ़ रहे थे अनुसूचियाँ। उसमें हम अनुसूचियाँ पढ़े थे, उसके बाद राज्य और उनके यूटीज पढ़े थे। उसमें पढ़ रहे थे हम भाषा के आधार पर बनाए हुए राज्य। तो उसमें एक आयोग आया था, उसमें उसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको पढ़ेंगे आज। बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है। राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम है डॉक्टर फजल अली आयोग, और यही इनके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली आयोग, और इनके नाम पर ही इसको बोल दिया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, और इसकी रिपोर्ट कब दी गई थी? 1955 के अंदर। इसके अंदर अधिनियम पारित हुआ था, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 के अंदर। इसके अंदर 14 स्टेट और 6 यूटी दिए हुए थे। इसकी सिफारिश कब हुई थी? इसकी सिफारिश में हुई, मतलब सिफारिश में 16 राज्य और 3 यूटी दिए थे, लेकिन बनाए गए थे 14 राज्य और 6 यूटी बनाए थे। कौन कौन से राज्य देख लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया 1953 में, महाराष्ट्र बनाया गया 1960 में, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, पंजाब 1966, हिमाचल 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972। इसके बाद आ जाते हैं त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, और उसके बाद गोवा है 1987 में बनाया गया है। और इन सब के बाद तेलंगाना राज्य बनाया गया है। वो कब बनाया? 2 जून 2014 को बनाया गया तेलंगाना राज्य। इसके साथ ही 3 राज्य बनाए गए थे, जो बनाए गए थे सन 2000 के अंदर। 1 नवंबर 2000 के अंदर बनाया गया छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बनाया गया उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बनाया गया झारखंड। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 में, और लद्दाख को बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। यानी कि 3 राज्य 2000 में बनाए गए और 2 राज्य 2019 सन के अंदर बनाए गए। तो इनको याद रखना जरूरी पॉइंट्स है। इसके बाद आती है नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंदर दी हुई है। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। इसमें आर्टिकल लागू कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 में लागू हो गए थे। 5, 6, 7, 8, 9 पाँचों आर्टिकल लागू हो गए थे, जबकि 10-11 बाद में हुए थे। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है नागरिकता। और भारत की नागरिकता कौन सी है? सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक नागरिकता। नागरिकता लेने के कितने प्रकार है? नागरिकता लेने के 5 प्रकार है। पहला, जन्म से ही। किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। इसमें कुछ अपवाद है। विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, इन सब के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसमें बोला गया कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। इसमें कहा गया कि बच्चे के माता पिता में से कोई भी अगर एक भारतीय होगा तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, वंश परंपरा। वंश परंपरा में दिया है कि विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, जन्म से माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, उनमें से माता पिता का एक का जन्म भारत में हुआ हो, और उसके अलावा बच्चा कहीं भी जन्मा हो 26 जनवरी 1950 के को, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें भी एक संविधान संशोधन हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992।
इसमें कहा गया कि भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। एक इम्पोर्टेंट नोट है जो देख लेते हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। 2004 के अंदर ही बंद कर दिया गया है वापिस। आगे चलते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक है। अगर विदेश में किसी बच्चे को भारत नागरिकता दिलानी चाहती है तो जन्म के 1 वर्ष के बाद ही, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास होते हैं, उनके अंदर पंजीकरण कराना जरूरी होता है। थर्ड प्रकार है पंजीकरण से। पंजीकरण हुए आवेदन करने की तिथि में 5-7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, पंजीकरण कराने के बाद 5-7 वर्ष भारत में रहने वाला व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ले सकता है। इसमें अगला पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो भारत के किसी लड़के से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। तीसरा पॉइंट है इसमें, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगला प्रकार है देशीयकरण। देशीयकरण के अंदर हो जाता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। इसमें दूसरा पॉइंट है, भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसके बाद आवेदन कर सकता है। कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, 11 वर्षों तक रहने के बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो। संविधान में जो भाषाएं लिखी है उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान जरूरी है, उसको होना। थर्ड प्रकार है भूमि अर्जन द्वारा। इसमें आ जाएगा कि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया हो। जैसे किसी क्षेत्र को मिला लिया गया हो तो वो अपने आप मिल जाएगी भारत की नागरिकता। इसके बाद आता है भारत नागरिकता का अंत कैसे कैसे हो सकता है। नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है, परित्याग, पर्यावसान, वंचित किया जाना। तो ये पढ़ेंगे हम। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल का नाम सुप्रकाश जीके स्टडी है, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे की क्लासेज की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए आपको। नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है, उसके अंदर पहला देख लेते हैं, वंचित किया जाना, डिप्रीवेशन। इसके अंदर दिया हुआ है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर भी भारत की नागरिकता छीन सकते हैं। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा होने पर, यानी पंजीकरण कराने के बाद अगर 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष की सजा मिल जाए तो उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। अगला पॉइंट है, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने वाला। अगर किसी व्यक्ति को देश के बाहर रहना है तो बताया के जाना पड़ता है, यानी लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगला पॉइंट है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। जैसे कोई भारत की लड़की विदेश में जाकर विवाह कर ले तो अपने आप नागरिकता खत्म हो जाएगी उसकी। पढ़ेंगे संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कौन कौन सा आर्टिकल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। आर्टिकल 5 में दिया हुआ कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 6 में दिया हुआ पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में। समझौता हुआ था 19 जुलाई 1948 को। फिर आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे आ जा सकते थे, तो उनके लिए आर्टिकल 7 और 6 और 7 में थे। अगला है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 के अंदर है भारत के बाहर रहने वाला भारतीय कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला है आर्टिकल 10 में दिया हो किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। आर्टिकल 11, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनने का अधिकार है।
अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम। बाद में जो संशोधन किए गए हैं वो देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये संशोधन किए गए हैं नागरिकता के अंदर। नोट देख लेते हैं। नागरिकता संविधान संशोधन 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। जो 1955 सन में संशोधन हुआ था उसके बाद 6 बार हो गया है। अगला पॉइंट है सितंबर 2000 में LM सिंघवी की सिफारिश पर 9 जनवरी को 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। 2003 से 2015 के बीच प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब आगे आ जाता है विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विदेश में जो रहते हैं भारतीय मूल के लोग 3 प्रकार बांटे गए हैं। निवासी भारतीय, जिसमें 182 दिन भारत से बाहर रहने के बाद मिल जाएगा ये ना। भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी भारतीय हो, वो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। और उसके अलावा भारत के सीमा पर एक नागरिक। अब आ जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या दिया गया देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय में संबंध रखता है तथा 21 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया है, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 2014 से पहले आए हैं उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अगर उसके बाद आए उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा। इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। जो 11 वर्ष रहने के बाद नागरिकता मिलती थी ना, वो उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया। 5 वर्ष रहने के बाद नागरिकता मिल जाएगी। अगला नोट है इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्र तथा बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगा। इनमें नहीं लागू होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर से आएंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू किए गए? ये किए गए 1949। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता का वर्णन है? नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से 11 के अंदर है। अगला क्वेश्चन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ये नागरिकता के लिए नियम शर्तें लागू करता है संसद। अगला क्वेश्चन नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। ABC तीनों सही है। अनुरोध द्वारा नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? यह हो चुका है 6 बार। अगला क्वेश्चन नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? यह विधेयक है संवैधानिक। अगला क्वेश्चन भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? यह हो जाएगा संसद को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? यह हुआ 1956 में। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया? यह किया गया 1953 में। अगला क्वेश्चन सिक्किम भारत का एक शहर राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? यह बनाया गया 35वें संविधान संशोधन से 1974 में। अगला क्वेश्चन किस देश में द्वैध नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? USA में द्वैध नागरिकता चलती है।
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंकों में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता नहीं ली जा सकती। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ब्रिटेन की। निम्न में से किसी स्थिति में किसी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? त्यागने पर भी हो जाती है, पर्यावसन पर भी, वंचित किए जाने पर भी, और ऑल ऑफ द अबव, मतलब सब तीनों प्रकार से हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में नागरिकता के अधिकारों का प्रबंधन करने की अंतिम शक्ति होती है? संसद होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी भारतीयों की श्रेणी का किस वर्ष में संशोधन किया गया? 2005 में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच यहाँ पैदा हुए हैं। वो जनवरी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है। फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे कल पढ़ेंगे। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।